Hello friends, welcome back to my channel. In today's video, we will discuss about the CTET 2019 July questions. We will discuss the pedagogy part today. So let's start. To understand individual difference in development, it is important to look at the environmental factors that affect individuals, to consider maturation of the body and brain, to consider both inherited characteristics as well as environmental factors and their interplay, to look at the inherited characteristics that give each person a special start in life. हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, to consider both inherited characteristics as well as environmental factors and their interplay. Characteristics और environmental factor का interplay जरूरी है. Next question number 2, which of the following is not a principle of development? Development का principle नहीं है. Development is relatively orderly. Development takes place gradually over a period of time. Exact course and nature of development is determined at the time of birth itself. Individuals develop at different rates. ये हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इसको. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ. सिर्फ बर्थ के टाइम पे ही सभी पता चल जाता है वो कैसे डेवलप होगा, उसका नेचर कैसे होगा. ये करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट question number 3, several research studies show that teachers have more overall interaction with boys than girls. What is the correct explanation for this? एक रिसर्च में समझा गया है कि टीचर्स बॉयज़ को ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं गर्ल्स के तुलना में. ये क्या होता है? ये डायरेक्टली शो करता है क्या? जेंडर बायस्ड. जेंडर बायस्ड कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस्ड इन टीचिंग. नेक्स्ट फोर्थ, which of the following is central to the concept of progressive education? ये progressive education का central क्या है? Belief in the capability and potential of every child. Progressive education के ऊपर बात आए तो वो potential पे ज़्यादा फोकस करते हैं. स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट ये नहीं. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स. टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग. टेक्स्ट बुक आए तो वो हमें एलिमिनेट करना है क्योंकि हमको सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही फोकस नहीं करना है प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, what instructional adaptations should a teacher make while working with students who are visually challenged? जब टीचर विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के साथ वर्क करती है तो उनको क्या क्या अडेप्ट करना पड़ता है? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब कोई विजुअली चैलेंज्ड होता है उसको टच एंड फील मटेरियल्स देंगे, जैसे कि उसका एग्जांपल है ब्रेली स्क्रिप्ट. ये कहाँ पे है? ऑप्शन पे हमको देखना है, जो ठीक है वही करेक्ट है. इसका आंसर होगा क्या? 4, स्पीक क्लियरली एंड यूज़ ए लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल्स. वो विजुअली चैलेंज्ड है, अगर हम ज़ोर से बोलेंगे और उसको टच फील मटेरियल्स देंगे तो वो चीज़ों को समझ सकता है. नेक्स्ट करेंगे 6th, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग इज़ एन इंक्लूसिव क्लासरूम. कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग क्लासरूम में क्या करना है? इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या करता है? शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड. इसको एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए. डिस्करेज, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? डिस्करेज. ऑकेजनली यूज्ड, शुड नॉट बी यूज्ड, ये ऑप्शंस नहीं होगा. इसको एक्टिवली प्रमोट करना है. कोऑपरेट करके पढ़ना. ट्यूटरिंग, पीयर ट्यूटरिंग, बच्चे खुद में डिस्कस करेंगे तो वो अपने नॉलेज को और भी बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या इम्पोर्टेंट है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? इंक्लूसिव क्लासरूम मीन्स क्या है? नॉर्मल बच्चों के साथ जो हमारे चैलेंज्ड बच्चे हैं, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, वो सब मिलके पढ़ते हैं. तो सभी के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होनी चाहिए. कोई बच्चा अगर विजुअली चैलेंज्ड हो तो हमें उसके लिए टच फील मटेरियल देना चाहिए. कोई बच्चा अगर सुन नहीं सकता तो उसको देखने का ऑडियो विजुअल एड्स ज़्यादा देने चाहिए. तो सभी के लिए इंडिविजुअल पैटर्न होना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम में. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान. नेक्स्ट 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें से कौन सा एक पेयर सही है? डिसलेक्सिक लर्नर, लैक ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन्फ्लुएंसी। पहला ऑप्शन में ही मिल गया। डिसलेक्सिक क्या होता है? जिसको पढ़ने और लिखने में दिक्कत हो। इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुका है जो है तारे ज़मीन पर, जिसमें वो लड़का क्या है, वो लड़के का नाम याद नहीं आ रहा है, उसको हो गया था डिसलेक्सिया, जिसको आमिर खान जी ठीक कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं 9th, द एबिलिटी टू कम अप विथ ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सोल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कोई भी प्रॉब्लम का एक बच्चा ओरिजिनल और डाइवर्जेंट सोल्यूशन निकालता है। डाइवर्जेंट सोल्यूशन मीन्स मल्टीपल सोल्यूशन निकालता है, उसको हम कैसा बच्चा बोलेंगे? ऑब्वियसली वो एक क्रिएटिव बच्चा होगा, इसलिए तो वो ओरिजिनल और डाइवर्जेंट सोल्यूशन निकाल लेता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रिएटिव चिल्ड्रन। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद अ कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट में फिट नहीं है? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट जो माइंड से कंस्ट्रक्ट करता है, खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स वर्क कोलैबोरेटली एंड आर गिवन सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विथ ईच अदर। स्टूडेंट्स को टास्क दिया जाता है, खुद के साथ कोलैबोरेट, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके टास्क ओरिएंटेड डायलॉग बोलेंगे। ये तो क्रिएटिविटी हुई ना, खुद से वो लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए, तो ये ऑप्शन ठीक है। सेकंड आते हैं, टीचर्स एलिसिट स्टूडेंट्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप टू की टॉपिक्स एंड प्लान टीचिंग लर्निंग टू एलैबोरेट और रीस्ट्रक्चर देयर करंट नॉलेज। टीचर कुछ टॉपिक्स देते हैं स्टूडेंट्स को और उसके ऊपर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से वो एलैबोरेट करके उनका करंट नॉलेज क्या है उसको देखते हैं। ये भी कंस्ट्रक्ट हो गया, वो खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रिक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज़। जब हम बच्चों को कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल और प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज़ देते हैं तो उनका सोचने का पावर भी बढ़ता है, तो ऑब्वियसली ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 किया है, टीचर एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रैटेजीज एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स रेदर देन प्रोसेस। टीचर एक स्पेसिफिक असेसमेंट दे देती है जिससे वो क्या करती है, फीडबैक देती है, किससे? प्रोडक्ट पे, प्रोसेस पे नहीं है। हमें प्रोसेस पे अगर फोकस करेंगे तो वो कंस्ट्रक्ट होगा, हमें सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ए टीचर शुड एंगेज स्टूडेंट्स टू सेट डेज रेदर देन डेज। टीचर को स्टूडेंट को एनकरेज करने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है? लर्निंग गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 12th, which of the following does not result in meaningful facilitation of learning? meaningful facilitation of learning नहीं है। promoting repetition and recall, repetition and recall, ये जहाँ भी आए उसको निकाल लेना है क्योंकि हमें repetition और recall बच्चों को नहीं कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल क्या है? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो हमारे अंदर से आता है मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मतलब जो हमको बाहर से मिलता है। आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क। मैं जब होमवर्क करता हूँ बहुत ज़्यादा सीखता हूँ, तो ये हमारे अंदर से है, इंट्रिंसिक है ये। डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट्स बेटर। मैं जब खुद से होमवर्क करता हूँ तभी मैं कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाता हूँ, ये भी इंट्रिंसिक है। नेक्स्ट, आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। मैं होमवर्क कंप्लीट इसलिए करता हूँ क्योंकि टीचर मुझे अच्छे मार्क्स असाइनमेंट के देती है। तो ये क्या हो, एक्सट्रिंसिक, टीचर उसको अच्छे मार्क्स देते हैं तभी वो होमवर्क करता है। इसका आंसर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। आई एन्जॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज़ सो मच फन। होमवर्क करना बहुत सारा फन है इसलिए मैं करता हूँ, ये भी इंट्रिंसिक ही है। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 14th, इन अ प्राइमरी क्लासरूम ए टीचर शुड
प्राइमरी क्लासरूम में टीचर क्या होना चाहिए? गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल्स, give both examples and non-examples, not give any examples and non-examples, give only examples. इसका करेक्ट आंसर होगा give both examples and non-examples. Next 15th, which of the following strategies would promote meaning making in children? इसमें से कौन सा बच्चों को मीनिंग मेकिंग में प्रमोट करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। जब कुछ एक्सप्लोर करते हैं और डिस्कस करते हैं तभी बच्चे मीनिंग मेकिंग उनमें प्रमोट होता है। नेक्स्ट 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज? इसमें से क्या एक इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी है? सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, मेकिंग organizational charts and concept maps, thinking of examples and non-examples, explaining to a peer, self questioning. इसमें से सभी हमारे इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1, 2, 3, 4, 5 सभी इंक्लूडेड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में चाइल्ड को कैसे देखता है? एक प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, एक प्रॉब्लम सॉल्वर और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के जैसे देखते हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, बच्चे खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 18th, ए टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास, एक टीचर का क्या रोल है जब वो एक कोऑपरेटिव लर्निंग कराते हैं क्लास में? इसका करेक्ट आंसर होगा 2। इट इज़ टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, ये सबको सपोर्ट करना चाहिए और सभी टीम को वो मॉनिटर भी, सभी ग्रुप को टीचर को मॉनिटर करना चाहिए। 19, चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शन आर सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक सिग्निफिकेंट स्टेप है किसके तरफ? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब कोई बच्चा एरर्स करता है, जब बच्चा कुछ गलती करता है, दैट डजंट मीन के उसका एजुकेशन रुक गया, हम उसको इग्नोर कर दें या उसको हम इन्फेरियर समझें, ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, उसका लर्निंग के थ्रू एक सिग्निफिकेंट स्टेप होता है। जब वो गलतियाँ करेगा तभी वो सीखेगा। नेक्स्ट 20, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस्ड आर कॉल्ड। पियाजे के अकॉर्डिंग जब साइंटिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मेकिंग सेंस एंड एक्सपीरियंस, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम स्कीमास। ऑप्शन नंबर 1 स्कीमास। 21, with an appropriate question suggestion, the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. Which construct does the above statement highlight? इसका बच्चे को कुछ सजेस्ट करने से वो एक पॉइंट तक रीच कर सकता है जो कि वो खुद नहीं कर सकता। मतलब बच्चों को कुछ हेल्प करने से वो और इम्प्रूव करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो आप अकेले नहीं कर सकते हैं, किसी के मदद के थ्रू आप उसको वो अचीव कर लिया, तो उसको बोलेंगे हम क्या? ZPD और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, According to Lev Vygotsky, basic mental capacities are transformed into higher cognitive process primarily through, क्या होता है? हमारा मेंटल कैपेसिटीज ट्रांसफॉर्म होता है हायर कॉग्निटिव प्रोसेस। किसके थ्रू होता है? सोशल इंटरेक्शन। इसका आंसर होगा सोशल इंटरेक्शन। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली? Learning takes place irrespective of development. Rate of learning far exceeds the rate of development. Development and learning are interrelated and interdependent. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो बिफोर का वीडियोस जाके देख लीजिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का 20 क्वेश्चंस, इसमें से आधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 24, वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एक मेजर अकम्पलिशमेंट है किसका? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का। इसका करेक्ट आंसर है 1, एबिलिटी टू
conserve. Next 25. Constructivists such as Jean Piaget and Lev Vygotsky views learning as. Lev Vygotsky और Piaget लर्निंग को कैसे देखते हैं? प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग एंड एक्टिव एंगेजमेंट. इसका करेक्ट आंसर है 3. 26. Selecting and presenting stories and clipping from newspaper that portray both men and women in non-traditional roles is an active strategy of. एक न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है कि जो ट्रेडिशनल वे होता है कि हमेशा लेडीज़ जो है कि झाड़ू मारेंगी, बर्तन मांजेंगी, उसको उल्टा दिखाते हैं कि मेन वो काम कर रहे हैं. तो वो किसका एग्जाम्पल देता है? वो होगा काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप. जो हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप है, लड़कियां ही खाना बनाएंगे, अब टीवी में दिखा दिया कि लड़के खाना बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप. Question number 27. Read the following description and identify the stage of moral reasoning of Kohlberg. Description. Right action is defined by self-chosen ethical principle of conscience and are valid for all humanity regardless of law and social agreement. जो हमारा ethical principle है humanity regardless of social agreement, इसको बोलते हैं हम द यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. एज पर हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी कैटेगराइज्ड? कैरेक्टरिस्टिक्स: एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड respond appropriately to the moods and temperaments, motivations and intention of others. जब एक पर्सन दूसरों का मूड, टेम्परामेंट और मोटिवेशन को समझने लगेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरपर्सनल. जब वो दूसरों लोगों को समझता है उसको बोलेंगे इंटरपर्सनल. जब खुद को समझता है तब हम बोलेंगे इंट्रापर्सनल. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. 29. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीज़न फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन? चिल्ड्रेन का असेसमेंट का एक रीज़न है, क्या है? टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रेन इनटू नॉन अचीवर्स, लो अचीवर्स, एवरेज एंड हाई अचीवर्स. ये बिल्कुल गलत है. बच्चों को हमें कैटेगराइज नहीं करना. टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, बिल्कुल सही है. टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी सही है. हमें देखना है कि बच्चों का कितना इम्प्रूव हुआ, कितना लर्निंग में इम्प्रूव हुआ एक पीरियड ऑफ टाइम में, ये सही है. टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ हमें डिस्कस करना है, ये सही है. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. 2, 3 एंड 4 सही है. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा पेडागोजी पार्ट का 30. विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ए चाइल्ड्स सोशलाइजेशन? चाइल्ड के सोशलाइजेशन में कौन सा एक मेजर रोल प्ले करता है? मीडिया, स्कूल, फैमिली, नेबर, ये सभी प्ले करता है. ये सभी आंसर करेक्ट है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3. ये हो गया आज का हमारा CDP का 30 क्वेश्चंस. बाकी के हम नेक्स्ट वीडियोस में कर लेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.